हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में दोस्तों बात करने वाले हैं क्लास 10th की द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग 4.1 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आइए बिना देर किए ही 4.2 के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसे भी बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो जैसा कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को समझने वाली बात है दोस्तों कि मूल किसे कहते हैं। मूल किसे कहते हैं तो x का वह मान जो इस समीकरण में रखने पे अगर दोनों तरफ 0 आ जाए तो वह संख्या जो होता है वह मूल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मूल कहलाता है। तो आइए इसे हम लोग अब निकालना सीखते हैं कि मूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, गुणनखंड विधि द्वारा। इससे पहले वाले ये प्रीवियस क्लास में हम लोग 8-9 में पढ़ चुके हैं कि गुणनखंड विधि को सॉल्व कैसे किया जाता है। आइए हम लोग क्लास 10 में इसको भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0। ठीक है, अब आइए हम लोग बनाते हैं कैसे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू क्या? 0। और इस तरह के क्वेश्चन में जो होता है फर्स्ट इनटू लास्ट क्या होता है दोस्तों? मल्टीप्लाई होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग करते हैं, 1 और 10 को जब मल्टीप्लाई किए तो इसका जो गुना आया कितना आया? 10। अब हम लोग यहाँ पे देखना है ये वाला साइन को दोस्तों, यहाँ पे क्या है? माइनस का साइन, यानी कि इस साइन को हम लोग देखेंगे और इस 10 को ऐसा तोड़ेंगे जो घटाने पे कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए दोस्तों। घटाने पे कितना आना चाहिए? -3। घटाने पे क्यों बात कर रहे हैं दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर साइन किसका है? माइनस का है। तो आइए 10 को तोड़ते हैं। तो 5 गुना 10 यानी कि 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो हमारा 3 आ जाएगा और यही दो संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 10 आ गया। अर्थात हमारे कहने का मतलब है दो ऐसे संख्या को चुनिए जो गुना करने पे 10 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर 5 और 2 ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पे 10 आएगा और इसको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 3 आएगा दोस्तों। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे 3 जो है 5x प्लस 2x, ठीक है, माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखे दोस्तों? क्योंकि -5x में से अगर +2x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा -3x ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिखे दोस्तों। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो x कॉमन है तो x बचा, यहाँ से x निकाल ले तो 5 प्लस यहाँ से क्या निकालेंगे? 2, इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिए दोस्तों तो x बचा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 5 बार में 10। तो इस तरह से x माइनस 5 यहाँ पे है तो x माइनस 5 हम लोग यहाँ पे क्या किए? निकाल लिए x प्लस 2। इस तरह से इतना करने के बाद दोस्तों हम लोग इसको 0 के बराबर लिखेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 इक्वल टू क्या? 0। अब देखिए यहाँ पे x 5 उधर गया तो प्लस में हो गया और x उधर जाएगा तो -2। इस तरह से अतः हम लोग कह सकते हैं कि मूल जो होगा हमारा वो 5 तथा -2 है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए? मूल को निकालिए। और जब भी क्वेश्चन बनाएगा डेट सिंप्लाई का साइन देते जाइएगा ना, तो आपका एग्जाम में जो है मार्क्स काट लिया जाएगा। ये साइन जो है वेरी वेरी क्या है? इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जामिनर को एक भी मार्क्स काटने का मौका न दिया जाए। तो यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। दूसरे क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट बनाएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। आई होप गाइस आप नोट डाउन कर चुके होंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का बी को सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो क्या किया जाता है दोस्तों इस केस में? हम लोग जानते हैं कि पहला और लास्ट को गुना किया जाता है, तो 2 और 6 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे साइन किसका है? माइनस का है। तो जो माइनस का साइन है ना दोस्तों, यहाँ पे देखना हम लोग को घटाने पे आना चाहिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर एक से कितना घटाने पे कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो 12 का जब गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो हमारा 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो 2 2 4 और 3, यानी कि 4 × 2 को हम लोग जब गुना करेंगे तो 12 आएगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे हमारा चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सोल्व आउट करते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन तो 2x² जैसा कि तैसा। अब x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले नंबर को लिखेंगे दोस्तों कि 4x - 3x। क्यों, यहाँ पर माइनस का साइन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर घटाने पे कि 4x में से 3x जाएगा तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, वो x आएगा। तो -6 = क्या, 0। अब इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है, इन दोनों में से कॉमन देखेंगे क्या क्या निकल रहा है। तो यहाँ से 2 भी कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, x भी कॉमन है, x कॉमन, यानी कि 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा x, प्लस यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, माइनस। इस तरह से हम लोग अगर बात करें तो 3 इसमें भी है और 3 के टेबल में 6 इसमें भी आता है। तो यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा x, और जब ये माइनस कॉमन आ गया दोस्तों तो यहाँ पर प्लस, और 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स में आता है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0, 12 के। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए x + 2 x + 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे एक टर्म्स में लिख देंगे x + 2, और ये 2x ये -3 = क्या, 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x + 2 के बराबर 0 लिखेंगे एक बार, और 2x - 3 के बराबर एक बार 0 लिखेंगे। इतना करने के बाद x = प्लस में जो 2 है उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 2x, अब जब ये माइनस में 3 उधर जाएगा तो प्लस में, x = 3 और 2 जो इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में। अतः मूल -2 तथा 3/2 है। तो इस तरह से हम लोग मूल को निकाले। अब इसका डायरेक्ट सिंप्लाई का साइन देते जाना है दोस्तों। तो इतना नोट डाउन कीजिए, सी को भी हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए दोस्तों, सी और डी और ई पार्ट को हम लोग दूसरे लेक्चर में करेंगे दोस्तों। यहाँ तक आज के लिए हम लोग इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।